नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि अतिथि शिक्षक के साथ अगर आपने कहीं पर भी नियमित उपाधि धारण किया है और साथ ही में जैसा कि अभी तक शिक्षक भर्ती में आप सभी को 3 सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस कंपलसरी रखे गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि इसे लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देशिका जारी किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, तो अब जो चीजें हैं उस पर कुछ बदलाव कर दिया गया है। कहना यह है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने अतिथि शिक्षक के साथ कहीं नियमित अध्ययन किए हैं या फिर ऐसे अतिथि शिक्षक जो 3 सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस के साथ नियमित शिक्षक भर्ती में 25% आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो इसे लेकर कुछ बदलाव है जो कर दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश की ओर से 9/8/2024 की स्थिति में जैसा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 के लिए चयनित आवेदकों के लिए संशोधित एक निर्देशिका 9/8/24 की स्थिति में जारी किया गया है। इस पर मैं आपको बता दूं कि इस पर बताया गया है कि जैसा कि एक आदेश जारी किया गया था आपके नियोजन संबंधी, जिस पर 19/7/2024 के आधार पर बिंदु क्रमांक 9 की जो कंडिका 9321 है, उस पर बताया गया था कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिन स्थानों पर अतिथि शिक्षकों के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, यानी काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक के साथ बीएड या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या अन्य उपाधि प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में यहाँ पर 3 शैक्षिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया है। तो अतिथि शिक्षक की अभ्यर्थता यहाँ पर मान्य की जाएगी, इस प्रकार से बताया गया था। यानी जबकि आपने नियमित रूप से उपाधि प्राप्त किया है, उसे छोड़कर बाकी शेष सत्रों में आपको 3 शैक्षिक सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर अब संशोधन किया गया है और यहाँ पर बताया गया कि के स्थान पर कंडिका 9 निम्नानुसार पढ़ा जावे। इस पर बताया गया कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, यानी अगर आपने अध्यापन कार्य भी अतिथि शिक्षक के रूप में किया है और साथ ही में किसी भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में बीएड या फिर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जैसी उपाधि आपने प्राप्त की है, उस स्थिति में इस अवधि को छोड़कर, यानी उन समय अवधि को छोड़कर शेष अवधि में, यानी उसके बाद जो समय बच रहा है उस पर न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र में जैसा कि एक बड़ा बदलाव है जो कर दिया गया है। कहना यह है कि 3 शैक्षिक सत्रों में अभी कार्य दिवस आपने हर एक सत्रों में कितने कार्य दिवस कार्य किए हैं इसे लेकर कोई गणना नहीं की जाती थी, लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है जिस पर 60 दिवस आपने न्यूनतम सत्रों में कार्य किया है, उसी स्थिति में उस सत्र को यहाँ पर मान्य किया जाएगा। यानी अगर आपने एक सत्रों में 50, 52 या 60 से कम दिवस कार्य किए हैं, उस स्थिति में आपको उस शैक्षिक सत्र में मान्य नहीं किया जाएगा। यानी हर एक शैक्षिक सत्रों में 60 दिवस आपके पास कार्य अनुभव होना कंपलसरी है और 3 शैक्षिक सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस भी होना कंपलसरी रखा गया है। फाइनली कहना ये है कि यहाँ पर अगर आपने अध्यापन कार्य के साथ नियमित उपाधि प्राप्त किए हैं, उस अवधि को अब से आपके 3 शैक्षिक सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस में काउंट नहीं किया जाएगा। और साथ ही में अगर आपने किसी भी शैक्षिक सत्रों में 60
दिवस से कम कार्य दिवस पर कार्य किए हैं उस स्थिति में भी आपको मान्य नहीं किया जाएगा। हर एक सत्रों में 60 दिवस से अधिक का आप सभी के पास अतिथि शिक्षक अनुभव होना कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका 9(4) में अंकित अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षांक सूची या उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा का तात्पर्य दिनांक 27/1/23 तक परीक्षांक सूची या उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है। यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही है, जिस पर सत्यापन हेतु उपस्थित जबकि आप हो रहे हैं उस दिनांक तक का नहीं, बल्कि जबकि आपके लिए 27/1/2023 तक की परीक्षा की उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। यानी अब से सत्यापन तिथि को न मानते हुए यहाँ पर एक निश्चित तिथि जारी कर दी गई है। यानी नोटिफिकेशंस जारी होने के बाद से यहाँ पर आप सभी के शैक्षिक सत्रों को मान्य किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर देखें तो क्रमांक 2 के उत्तर में उल्लेखित दिनांक 31 मार्च 2024 के स्थान पर दिनांक 30 अप्रैल 2024 पढ़ी जावे। तो इस प्रकार से 30 अप्रैल 2024 तक की बात कर दी गई है। तो फाइनली कहना ये है कि यहाँ पर 60 कार्य दिवस होना कंपलसरी कर दिया गया है हर एक शैक्षिक सत्रों में, तभी आपको 25% आरक्षण का लाभ शिक्षक भर्ती में दिया जाएगा। साथ में आप सत्यापन तिथि तक अगर आप अपनी उपाधि या मार्कशीट लेकर जा रहे हैं या फिर कार्य अनुभव लेकर जा रहे हैं तो वहां पर न मानते हुए यहाँ पर 27/1/23 तक की तिथि जारी की गई है। तो फाइनली यही कुछ नए बदलाव हैं जो किए जा चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।